नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल द बुक बाइट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शौर्य कपूर की किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग के बारे में। शौर्य कपूर श्रोताओं से यह पूछकर शुरू करते हैं कि कितनी बार उनका दिमाग उन विचारों से घिरा रहता है जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वह आधुनिक व्यक्ति की एक जीवंत तस्वीर पेश करते हैं जो लगातार काम, जिम्मेदारियों और चिंताओं को संभाले रहता है। कपूर ओवरथिंकिंग को एक कपटी मानसिक आदत के रूप में वर्णित करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में घुस जाती है, हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर निर्णय तबाही का कारण बन सकता है। ये शुरुआत श्रोता को ओवरथिंकिंग को एक व्यापक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करके आकर्षित करती है जो चुपचाप उनके व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है। वह मुख्य प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, हम अधिक क्यों सोचते हैं? उनका सुझाव है कि यह डर से आता है, गलत चुनाव करने का डर, निर्णय का डर या विफलता का डर। कपूर इस बात पर जोर देते हैं कि अधिक सोचना निर्णय को प्रभावित करता है, रचनात्मकता को नष्ट करता है और कार्य में बाधा डालता है। अंततः हमें अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने से रोकता है। कपूर ने परिचय को एक वादे के साथ समाप्त किया। पुस्तक के अंत तक श्रोताओं के पास अति विचार की जंजीरों से मुक्त होने और अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ जीवन जीने के साधन होंगे। यहाँ शौर्य कपूर द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग के प्रत्येक अध्याय के सारांश का अधिक विस्तृत और विस्तारित संस्करण दिया गया है, जो एक पूर्ण लंबाई वाली ऑडियो बुक के लिए गहराई और संलग्नता पर केंद्रित है। परिचय, अतिचिंतन को समझना। शौर्य कपूर श्रोताओं से यह पूछकर शुरू करते हैं कि कितनी बार उनका दिमाग उन विचारों से घिरा रहता है जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वह आधुनिक व्यक्ति की एक जीवंत तस्वीर पेश करते हैं जो लगातार काम, जिम्मेदारियों और चिंताओं को संभाले रहता है। कपूर ओवरथिंकिंग को एक कपटी मानसिक आदत के रूप में वर्णित करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में घुस जाती है, हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर निर्णय तबाही का कारण बन सकता है। यह शुरुआत श्रोता को ओवरथिंकिंग को एक व्यापक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करके आकर्षित करती है जो चुपचाप उनके व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है। वह मुख्य प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, हम अधिक क्यों सोचते हैं? उनका सुझाव है कि यह डर से आता है, गलत चुनाव करने का डर, निर्णय का डर या विफलता का डर। कपूर इस बात पर जोर देते हैं कि अधिक सोचना निर्णय को प्रभावित करता है, रचनात्मकता को नष्ट करता है और कार्य में बाधा डालता है। अंततः हमें अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने से रोकता है। कपूर ने परिचय को एक वादे के साथ समाप्त किया। पुस्तक के अंत तक श्रोताओं के पास अतिविचार की जंजीरों से मुक्त होने और अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ जीवन जीने के साधन होंगे। अध्याय 1, अतिविचार की जड़। यह अध्याय अत्यधिक सोचने की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जड़ों पर गहराई से चर्चा करता है। कपूर बताते हैं कि अत्यधिक सोचना कोई अकेली समस्या नहीं है, बल्कि यह असुरक्षा, पूर्णतावाद या अनसुलझे अतीत के आघात जैसे गहरे मुद्दों का लक्षण है। वे उदाहरणों और केस स्टडीज का उपयोग करके बताते हैं कि कैसे ये अंतर्निहित कारक अत्यधिक सोचने के चक्र को ट्रिगर कर सकते हैं। कपूर संज्ञानात्मक विकृतियों का परिचय देते हैं, तर्कहीन विचार पैटर्न जो अतिरंजित भय और धारणाओं को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, आपदाजनक, सबसे खराब संभावित परिणाम की कल्पना करना या काले और सफेद सोच, स्थितियों को या तो पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा मानना। श्रोताओं को यह पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे किस विकृति से सबसे अधिक संबंधित हैं। इस अध्याय को रोचक बनाने के लिए कपूर चिंतनशील अभ्यास प्रदान करते हैं, श्रोताओं से रुककर अपने जीवन के उन क्षणों के बारे में सोचने के लिए कहते हैं जब अत्यधिक सोच विचार ने उन पर नियंत्रण कर लिया था। वह व्यक्तिगत किस्से साझा करते हैं जिससे विषय वस्तु प्रासंगिक बनती है और श्रोताओं को अपने अनुभवों पर आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कपूर ने अध्याय का समापन अतिविचार को एक आदत के रूप में प्रस्तुत करते हुए किया है जिसे जागरूकता, सचेतनता और अभ्यास से छोड़ा जा सकता है।
तथा आगे के अध्यायों में समाधान के लिए आधार तैयार किया है। अध्याय 2, आत्मविश्वास का विकास करना। कपूर का कहना है कि ज्यादा सोचने की आदत का इलाज आत्मविश्वास पैदा करने में है। वह बताते हैं कि कैसे कम आत्मसम्मान और आत्मसंदेह हमें अपने विकल्पों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे लगातार चिंतन होता रहता है। यह अध्याय श्रोताओं को सिखाता है कि अंदर से बाहर तक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। कपूर आत्मविश्वास की अवधारणा को क्रियाशील चरणों में विभाजित करते हैं, जिसकी शुरुआत स्वयं के प्रति छोटी-छोटी प्रतिबद्धताओं से होती है। वह आत्मविश्वास बनाने के लिए प्रतिज्ञान, जर्नलिंग और छोटी जीत बनाने जैसे दैनिक अभ्यासों का सुझाव देते हैं। वह स्वयं से किए गए वादों को निभाने की शक्ति पर जोर देते हैं। कैसे हर बार जब आप किसी प्रतिबद्धता का पालन करते हैं, तो आप अपना आत्मविश्वास मजबूत करते हैं और अपने निर्णयों का अधिक विश्लेषण करने की आवश्यकता को कम करते हैं। वह इम्पोस्टर सिंड्रोम की भी पड़ताल करते हैं और बताते हैं कि यह कैसे अत्यधिक सोच को बढ़ावा देता है, जिससे लोग अपनी सफलता के अयोग्य महसूस करते हैं। कपूर अपर्याप्तता की इन आंतरिक भावनाओं पर काबू पाने के लिए रणनीतियां साझा करते हैं। श्रोताओं को अपनी उपलब्धियों और शक्तियों को पहचानना सिखाते हैं। इस अध्याय के अंत तक श्रोताओं को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपने मन में संदेह की आवाज को शांत करने के लिए व्यावहारिक उपकरणों से लैस किया जाता है। अध्याय 3, जाने देने की शक्ति। कपूर ने जाने देने की अवधारणा पेश की है, हार मानने के अर्थ में नहीं, बल्कि हर परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ना सीखने में। वह अतिविचारकों और पूर्णतावादियों के बीच एक समानता खींचते हैं, ये दिखाते हुए कि अनिश्चितता का डर लोगों को उन विवरणों और संभावनाओं पर जुनूनी बनाता है जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वह इस विचार को साझा करते हैं कि अनिश्चितता अपरिहार्य है और इससे लड़ने से केवल चिंता बढ़ती है। इसके बजाय कपूर स्वीकृति की वकालत करते हैं, श्रोताओं को उनके नियंत्रण से परे जो कुछ भी है उसे त्यागने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह केवल उस पर ध्यान केंद्रित करने के स्टोइक दर्शन का परिचय देते हैं जिसे कोई नियंत्रित कर सकता है। प्रयास, मानसिकता और प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं को व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि कैसे जाने दें, जैसे कि श्वास तकनीक, माइंडफुलनेस ध्यान और विजुअलाइजेशन अभ्यास, जो उन्हें सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता के मानसिक बोझ से मुक्त करने की अनुमति देते हैं। कपूर आस्था के महत्व पर भी बात करते हैं, जरूरी नहीं कि धार्मिक अर्थ में, बल्कि खुद पर और जीवन की प्रक्रिया पर आस्था। यह भरोसा करके कि चीजें वैसी ही होंगी जैसी होनी चाहिए, श्रोताओं को अधिक सोचना बंद करने और जीना शुरू करने की शक्ति मिलती है। अध्याय 4, वर्तमान में जीना। कपूर अतिविचार को उपस्थिति की कमी से जोड़ते हैं। वह बताते हैं कि अतिविचारक अक्सर या तो अतीत में जीते हैं, गलतियों पर विचार करते हैं, या भविष्य में उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी नहीं हो सकती हैं। यह अध्याय माइंडफुलनेस की अवधारणा में गहराई से उतरता है, वर्तमान क्षण में जीने की कला। कपूर श्रोताओं को माइंडफुलनेस के लाभों के बारे में बताते हैं और वर्तमान में अधिक स्थिर होने के लिए शक्तिशाली तकनीकें साझा करते हैं। वह श्रोताओं को वर्तमान का अधिक पूर्ण अनुभव करने में मदद करने के लिए माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग और ब्रीड वर्क जैसे व्यावहारिक उदाहरणों का उपयोग करते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से मन के पास नकारात्मक विचारों के चक्र में भटकने के लिए कम जगह होती है। वह यह भी बताते हैं कि कैसे ध्यान भटकाने वाली चीजें, सोशल मीडिया, काम का तनाव आदि, हमें वर्तमान से दूर ले जाती हैं और कैसे डिजिटल उपभोग के इर्द गिर्द सीमाएं तय करने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। कपूर इस अध्याय को संवादात्मक बनाते हैं, श्रोताओं को सुनते समय एक संक्षिप्त माइंडफुलनेस अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 5, स्वस्थ आदतें बनाना। कपूर इस विचार को पुष्ट करते हैं कि अधिक सोचना एक आदत है जिसे स्वस्थ विकल्पों से बदला जा सकता है। यह अध्याय मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को आकार देने में
दिनचर्या और आदतों के महत्व पर जोर देता है। वह दिन की शुरुआत इरादे से करने की शक्ति पर चर्चा करते हैं, सुबह की दिनचर्या के विचार साझा करते हैं जो मानसिक अव्यवस्था को कम करते हैं और सकारात्मक स्वर सेट करते हैं। जर्नलिंग, पुष्टि और व्यायाम जैसी गतिविधियों को दिमाग को साफ करने और हर दिन नए सिरे से शुरू करने के तरीकों के रूप में उजागर किया जाता है। कपूर नींद की स्वच्छता की शक्ति और मानसिक स्पष्टता पर इसके प्रभाव के बारे में भी बात करते हैं। कपूर श्रोताओं को बताते हैं कि कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखें और पहचानें कि कब वे बहुत ज्यादा सोचने की पुरानी आदतों में फंस रहे हैं। वे आदत ट्रैकर बनाने का सुझाव देते हैं और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने, दैनिक अनुष्ठानों का उपयोग करके बहुत ज्यादा सोचने के खिलाफ लचीलापन बनाने की सलाह देते हैं। अध्याय 6, भावनात्मक ट्रिगर्स का प्रबंधन। इस अध्याय में कपूर उन भावनात्मक ट्रिगर्स से निपटते हैं जो अक्सर अधिक सोचने की ओर ले जाते हैं। वह बताते हैं कि अधिक सोचने वाले लोग तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता के प्रति भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, जो उनके विचार पैटर्न को बढ़ा देता है। भावनात्मक विनियमन की अवधारणा का परिचय देते हैं। अधिक सोचने को कम करने के लिए किसी की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रबंधित किया जाए। श्रोताओं को उनके भावनात्मक ट्रिगर्स जैसे कि क्रोध, चिंता या हताशा को पहचानने के लिए उपकरण दिए जाते हैं। विचारों को चुनौती देना और विराम तकनीक। प्रतिक्रिया करने से पहले सांस लेने और चिंतन करने के लिए एक पल लेना जैसी रणनीतियां सिखाते हैं, जिससे मन को शांत करने में मदद मिलती है। वह यह भी बताते हैं कि किस तरह अनसुलझे भाव, खास तौर पर वे जो अतीत के आघात या संघर्षों से जुड़े होते हैं, अति विचार के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर सकते हैं। कपूर इन भावनाओं को संसाधित करने के तरीके बताते हैं, भावनात्मक उथल-पुथल के लिए आत्मकरुणा और क्षमा को प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 7, आत्मकरुणा का महत्व। अधिक सोचने वाले लोग अक्सर खुद को असंभव मानकों पर रखते हैं और यह अध्याय खुद के प्रति दयालु होना सीखने के बारे में है। कपूर बताते हैं कि आत्मकरुणा आंतरिक आलोचक को चुप कराने की कुंजी है, जो अधिक सोचने को बढ़ावा देती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आत्मकरुणा के लाभों को समझाने के लिए वह डॉ. क्रिस्टन नेफ जैसे मनोवैज्ञानिकों के शोध का सहारा लेते हैं। कपूर ऐसे अभ्यास प्रदान करते हैं जो श्रोताओं को आत्मदयालुता विकसित करने में मदद करते हैं, जैसे कि कठिनाई के क्षणों में खुद को पत्र लिखना या प्रेम दया ध्यान का अभ्यास करना। वह श्रोताओं को चुनौती देते हैं कि वे खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे किसी मित्र के साथ करते हैं, खासकर संदेह या कथित विफलता के क्षणों के दौरान। अपूर्णताओं और गलतियों को स्वीकार करना सीख लेने से श्रोताओं के अपने विकल्पों का अतिविश्लेषण करने के चक्र में फंसने की संभावना कम हो जाती है तथा उनके शालीनता के साथ आगे बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। अध्याय 8, अपने जीवन के लिए एक दृष्टिकोण बनाना। इस अध्याय में कपूर अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। अधिक सोचने वाले लोग अक्सर अनिर्णय की स्थिति में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में स्पष्टता नहीं होती कि वे क्या चाहते हैं। कपूर श्रोताओं को उनके लक्ष्यों, मूल्यों और आकांक्षाओं को परिभाषित करने में मदद करते हैं, उन्हें एक ऐसा दृष्टिकोण बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं जो संदेह के क्षणों में एक कंपास के रूप में काम करेगा। कपूर श्रोताओं को अपने विचारों और इरादों को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए विजन बोर्डिंग और लक्ष्य निर्धारण अभ्यास का विचार पेश करते हैं। वे जो हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके श्रोता अपना ध्यान चिंताओं से हटाकर कार्रवाई की ओर लगा सकते हैं। वह दैनिक कार्यों को दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के महत्व पर भी जोर देते हैं, जिससे स्थिरता पैदा होती है और अधिक सोचने की गुंजाइश नहीं रहती। अध्याय 9, अतिविचार को रोकने के व्यावहारिक साधन। यह अध्याय ऐसे व्यावहारिक उपकरणों से भरा हुआ है जिन्हें श्रोता तुरंत लागू कर सकते हैं। कपूर कई तकनीकों का परिचय देते हैं, जैसे कि 5 सेकंड नियम,
तत्काल कार्रवाई करने के लिए 5 से उल्टी गिनती, मानसिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए जर्नलिंग और अत्यधिक सोचने के चक्र को तोड़ने के तरीके के रूप में शारीरिक गतिविधि का उपयोग करना। कपूर दूसरों के साथ और खुद के साथ सीमाएं निर्धारित करने की शक्ति के बारे में भी बताते हैं। अपने जीवन में कौन सी जानकारी और तनाव आते हैं, इसे नियंत्रित करके श्रोता उन ट्रिगर्स को कम कर सकते हैं जो अति सोच की ओर ले जाते हैं। वह समय प्रबंधन के लिए सुझाव साझा करते हैं, जिसमें समय अवरोधन और सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करना शामिल है, ताकि उस स्थान को कम किया जा सके जिसमें अति सोच पनप सकती है। अध्याय 10, आत्मविश्वास का निर्माण और कार्रवाई करना। अंतिम अध्याय साहसिक कदम उठाने और खुद पर भरोसा करने के बारे में है, ताकि बिना सोचे समझे आगे बढ़ा जा सके। श्रोताओं को तेजी से असफल होने और तेजी से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एक विकास मानसिकता अपनाते हैं जो गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखती है। वह चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और कैसे लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम भी गति बदल सकते हैं। कपूर इस बात पर जोर देते हैं कि अक्सर अधिक सोचना निष्क्रियता का परिणाम होता है। एक बार जब आप कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो आपका दिमाग संदेह करने के बजाय करने पर केंद्रित हो जाता है। अध्याय 1, प्रेरणात्मक प्रेरणा के साथ समाप्त होता है। श्रोताओं को याद दिलाया जाता है कि अधिक सोचना बंद करने का एकमात्र तरीका है कार्य करना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना तथा अनुभव के माध्यम से स्वयं को सीखने देना। निष्कर्ष, अधिक न सोचने की कला में निपुणता प्राप्त करें। जैसे जैसे हम अत्यधिक सोचने की कला के अंत तक पहुंचते हैं, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर यात्रा को मजबूत करने के लिए प्रत्येक अध्याय से मुख्य बातों पर फिर से विचार करना महत्वपूर्ण है। आइए व्यावहारिक उदाहरणों के साथ आपके द्वारा अपनाए गए मार्ग का सारांश दें, जो दर्शाते हैं कि प्रत्येक अध्याय की शिक्षाएं आपके जीवन को कैसे बदल सकती हैं। अति विचार को समझना। मूल और प्रभाव। शौर्य कपूर शुरू से ही इस बात पर जोर देते हैं कि बहुत ज्यादा सोचना एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली शक्ति है जो हमें पंगु बना सकती है। उस समय के बारे में सोचें जब आप रात में जागते रहे, किसी बातचीत को दोहराते रहे या किसी आने वाली घटना के बारे में चिंता करते रहे। बहुत ज्यादा सोचने से आपकी ऊर्जा खत्म हो गई और आपके निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ा। कपूर हमें याद दिलाते हैं कि यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है, यह एक आदत है जिसे छोड़ा जा सकता है। उदाहरण, कल्पना करें कि आप काम पर हैं और आप एक ईमेल भेजते हैं जिसके बारे में आपको यकीन नहीं है। आप घंटों तक अपने दिमाग में उस ईमेल को दोहराते रहते हैं, इस डर से कि आपने कोई गलती की है या कुछ गलत कहा है। यह निरंतर मानसिक चक्र आपके ध्यान और उत्पादकता को प्रभावित करता है, लेकिन वास्तव में ईमेल ठीक था। इस पैटर्न को पहचानना इसे तोड़ने का पहला कदम है। आत्मविश्वास का विकास, मन को शांत करने का आधार। दूसरे अध्याय में कपूर ने आत्मविश्वास के महत्व पर जोर दिया है। बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर खुद पर संदेह करते हैं, उन्हें डर लगता है कि वे काफी अच्छे नहीं हैं या असफल हो जाएंगे। इससे निपटने के लिए कपूर आपको छोटी शुरुआत करने, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के जरिए आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में सोचें, जैसे कि कोई नया कौशल सीखना या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना। पूरी प्रक्रिया से अभिभूत होने के बजाय इसे छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं, तो दिन में 5 शब्द सीखने से शुरुआत करें। समय के साथ लगातार प्रगति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हर कदम पर ज्यादा सोचने की जरूरत को कम करती है। नियंत्रण छोड़ना, अनिश्चितता में शांति खोजना। कपूर सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश से अक्सर ज्यादा सोचना पड़ता है। हालांकि सच्ची शांति उन चीजों को छोड़ देने से आती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, चाहे वह किसी स्थिति का नतीजा हो या दूसरों की राय। केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है जिस पर
आप प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण, खुद को नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करते हुए देखें। स्वाभाविक रूप से आप सबसे अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, लेकिन आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि इंटरव्यू लेने वाला कैसा महसूस करता है या वह क्या चाहता है। आप जो नियंत्रित कर सकते हैं वह है आपकी तैयारी। आप कैसे हैं? इसके साथ ही हमारा पुस्तक सारांश समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको हमारा पुस्तक सारांश पसंद आया होगा और यह आपके लिए उपयोगी होगा। यदि हाँ, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।